आज हम बात करेंगे अच्छे स्वास्थ्य की। हम लोग अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। आजकल जो समय चल रहा है उसमें हमारे माता पिता, हमें खुद को इस बात की चिंता रहती है कि हमारे शरीर को हम स्वस्थ कैसे बना कर रखें। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया, यानी कि जो पहला सुख है वो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसको लेकर है। उदाहरण से समझेंगे, यदि आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर डिश, बहुत ही स्वादिष्ट डिशेस रखी हुई हैं, आपको पसंद है रसगुल्ला, आपको पसंद है बर्फ़ी, या आपको पसंद है खीर, ऐसे बढ़िया बहुत ही स्वादिष्ट मिष्ठान आपके सामने रखे हैं और आपके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, तो क्या आप उसको खाएंगे? क्या आपको खाने की इच्छा होगी? आपका जवाब या किसी का भी जवाब ना होगा। ये स्वाभाविक है, जब आपके शरीर में कष्ट है तो आपको किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं आएगा। एक और उदाहरण समझते हैं। सिनेमा हॉल में बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है, आपके फेवरेट हीरो की फिल्म है, लेकिन आपके शरीर में बहुत तेज बुखार आया हुआ है, तो क्या आप वो फिल्म सिनेमा में देखने जाएंगे? स्वाभाविक उत्तर है नहीं। तो इसी से हमको ये जानकारी या हमको एहसास हो सकता है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ, तो हम सभी चीज़ों को बहुत ही आनंद के साथ कर पाएंगे। जो चीज़ें हमारे पास हैं उसको अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको भी हम अच्छे से अरेंज भी कर पाएंगे यदि हमारा शरीर स्वस्थ है। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझेंगे। हमारा जो शरीर है उसका स्वास्थ्य एक तरफ, और दूसरा स्वास्थ्य है मन का। मन का स्वास्थ्य या शरीर का स्वास्थ्य, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने शरीर के स्वास्थ्य की, अपने शरीर को फिट कैसे रखना। आप लोग सोच कर देखिए कि अपने को जीवन में जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है। सोचिए। तो आप बहुत गहराई से सोचेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि जो हवा है ना, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम बिना भोजन के शायद 1 दिन 2 दिन जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी के हम 1 दिन तक भी शायद रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के शायद हम 1 मिनट भी मुश्किल से जी पाएँ। आप इसको कोशिश करके भी देखें, श्वास रोक कर देखें कितनी देर रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हवा। तो हम बहुत छोटी छोटी बातें, हवा से रिलेटेड बातें हम समझेंगे। सबसे पहली बात, हम किस गैस को लेते हैं, किसको छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यदि आप अपने कमरे को पूरी तरीके से बंद करके उसमें सो जाएं, तो क्या आपको पूरी रात भर स्वस्थ हवा, अच्छी हवा मिलेगी? नहीं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमें दिन भर और रात में भी फ्रेश एयर यानी कि स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए। इसका इंतजाम करके ही सोना। इससे क्या करना, या तो खिड़की थोड़ी खुली रखें या दरवाज़ा थोड़ा खुला रखें। हमारे कमरे का वेंटिलेशन ठीक तरीके से होना चाहिए, तभी हम अच्छी श्वास ले पाएंगे, अच्छी श्वास छोड़ पाएंगे, अच्छी हवा हमें मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, ठंड में कई बार हमें बहुत ठंडी लगती है और हम अपनी रजाई या चादर में पूरा मुंह ढक के सो जाते हैं। कई बच्चे करते हैं, हम लोगों में से भी कई लोग ऐसा करते होंगे। लेकिन आप सोच कर देखिए, जब हम चादर ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं और पूरा का पूरा ढक लेते हैं, तो क्या बाहर से अच्छी वाली हवा हमें मिलती है? नहीं। और जो हम हवा छोड़ रहे हैं वही हम वापस लेते हैं। तो यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो तो लेने का भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर को बीमार करेगा। इसीलिए अपने सोते समय जब हम सो रहे हैं तो ये इंश्योर करना, दरवाज़ा या खिड़की खुली हुई हो, हवा का वेंटिलेशन हो रहा हो और हमारा भी मुंह ढका ना हो, वो खुला हुआ हो। हवा में एक और पॉइंट, सबसे अच्छी हवा हमें कब मिलेगी? आप सोच कर देखें, सबसे अच्छी साफ सुथरी हवा हमें कब मिल सकती है? बहुत ध्यान से सोचेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सुबह सुबह हमें सबसे अच्छी हवा मिलती है। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर अपनी छत पर, या सामने कोई पार्क है हरा भरा,
तो वहाँ जाकर ज़रूर वॉकिंग करें अपने माताजी या पिताजी के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ। इससे आपको जो सुबह की जो स्वच्छ हवा है, स्वस्थ हवा है, वो जब आपको अंदर मिलेगी तो आपके अंदर हर एक कण कण आपका एनर्जी से भर जाएगा और आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति आप महसूस करेंगे। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। हवा के बाद सबसे जरूरी चीज जीने के लिए वह है पानी। हमारे शरीर में और हमारी पूरी पृथ्वी पर जिसमें हम रहते हैं उसमें 70% यानी 70% से ज़्यादा पानी है। तो हमारे शरीर को भी पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें आप एक रूल अपने जीवन में ज़रूर बनाएं कि मैं हर घंटे पानी पीऊँगा। थोड़ा सा पीना, 1 घूंट या 2 घूंट या आधा गिलास, अगर प्यास लगी है तो पूरा गिलास, लेकिन हर घंटे मैं पानी पीऊँगा। ये एक नियम अपने जीवन में बनाएं। दूसरा, सुबह उठकर जैसे ही आप उठते हैं वैसे ही आप पानी पीजिए और थोड़ा सा ज़्यादा पीजिए। अगर आप 1 गिलास पीने की आपकी कैपेसिटी है तो आप 1.5 गिलास या 2 गिलास पीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपके शरीर के अंदर रात भर में जो पानी की कमी आई होगी वो पूरी होगी, पहला। दूसरा, आपका जो पेट है वो ठीक तरीके से साफ होगा। तो सुबह सुबह जो हम पानी पीते हैं उसे कहते हैं ऊषा पान। इस ऊषा पान की पावर बहुत अधिक है। आप अगर इसको करके देखेंगे तो आपको इसमें कई सारे लाभ आपको ध्यान में आएंगे। तो ये भी नियम अपने जीवन में जोड़ें। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 2 गिलास पानी पीजिए और उसके बाद हर घंटे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पीना। इससे आपकी पानी की कमी पूरी हो जाएगी। इसमें एक सावधानी जरूर बरतें। जब आप कुछ खाते हैं, भोजन कर रहे हैं, तो भोजन के समय पानी नहीं पीना, क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो आपके अंदर शरीर में जो उस भोजन को पचाने की जो क्रियाएं हैं उसको हीट, गर्मी चाहिए होती है, और उस बीच में यदि आपने पानी पिया तो वो पानी आपके शरीर में जहर की तरह होगा। इसीलिए भोजन के समय कभी भी पानी नहीं पीना। हमेशा भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना, जिससे आपके शरीर में जो भोजन गया है वो ठीक तरीके से पच जाए। ये आप अपने जीवन में रूल बनाएंगे। इसका वादा आप सभी लोग अपने माता पिता को करें कि मैं अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने दूंगा। हमने बात की हवा की, उसके बाद पानी की, और अब बारी है भोजन की। भोजन में एक बात का जरूर ध्यान रहे, जब भी हम खाना खाते हैं उसको ठीक तरीके से चबा चबा कर खाएं। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो ये दांत है ना, ये केवल हमारे मुंह में है, हमारे पेट में दांत नहीं है। यानी कि जो भोजन या जो कुछ भी खाया हमने वो एक बार अगर नीचे चला गया फिर नीचे कोई चबाने वाला नहीं है उसको। इसीलिए ये जो दांत आपके मुंह में है, इसी में जब भोजन है उसको ठीक तरीके से चबाना। जब ठीक तरीके से आप चबाते हैं तो वह भोजन या जो कुछ भी आप खाते हैं वो आपका ठीक तरीके से पचता है। और जब आपका भोजन ठीक तरीके से पचता है तो शरीर में कहीं पर भी कोई गंदगी जमने का कोई चांस नहीं है, और जब गंदगी नहीं है तो कोई बीमारी नहीं है। तो एक रूल जीवन में बनाएं कि मैं जब भी भोजन करूंगा या कोई भी चीज़ खाऊंगा उसको ठीक तरीके से चबा कर ही खाऊंगा, ताकि वो चीज़ अच्छे से पचे और वह चीज़ से जो मुझे लाभ मिलने वाला है पूरा का पूरा मिले। दूसरी बात, कई बार हम लोग देखते होंगे हमारे भोजन में या हम जो खाते हैं बहुत सारी चीज़ें पकी हुई हैं। जैसे खाना हम पका लेते हैं, कोई बाजार से कोई चीज़ लाते हैं वो भी बहुत तली भुनी चीज़ खाते हैं। और हमारे शरीर में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है कच्ची चीज़ें, अंकुरित स्प्राउट्स या फ्रूट्स, फल या कच्ची चीज़ें, गाजर, मूली, टमाटर, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा है। तो हम ज़रा देखें पूरे दिन भर में हम जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें कच्ची चीज़ें कितनी हैं। आप एक लिस्ट बनाइए कि सुबह मैं भोजन करता हूँ या नाश्ता करता हूँ, दिन में और रात में, जितने समय भी मैं कुछ भी खाता हूँ उसमें कच्ची चीज़ें कितनी हैं। क्या सुबह मैं स्प्राउट्स लेता हूँ, या दिन में सलाद लेता हूँ क्या, या शाम को कोई फल लेता हूँ क्या। यदि आप ये भोजन में शुरू करेंगे
तो आपके भोजन की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो कई गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए अपने भोजन में कच्ची चीज़ों की मात्रा बढ़ाइए। भोजन में एक लास्ट बात, 3 सफ़ेद चीज़ें याद कर लीजिए, नमक, चीनी और मैदा। इन 3 चीज़ों को जितना कम खाएंगे उतना अधिक स्वस्थ रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर ये नहीं खाएंगे तो हमें मीठा कहाँ से मिलेगा, हमें नमक कहाँ से मिलेगा? तो इसका सॉल्यूशन है, चीनी के रूप में आप मार्केट में खांड या गुड़ का प्रयोग करें, और नमक जो केमिकल से तैयार होता है उसकी जगह पे सेंधा नमक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनकी मात्रा जितना कम रखेंगे उतना आप लोग स्वस्थ रहेंगे। जीवन में कभी बीपी और शुगर की शिकायत आपको नहीं होने वाली है। आजकल हम सब लोग जानते हैं फास्ट फूड का बहुत चलन है, चाहे पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो या चाउमीन हो। ये बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी बहुत पसंद की जाती है और लोग बड़े चाव से खाते भी हैं, बहुत पसंद आती है। कोल्ड ड्रिंक, जैसी गर्मियाँ चल रही हैं, इस गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक का बहुत चलन है। लेकिन क्या आपको मालूम है, यही फास्ट फूड, यही कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर को बीमार करती है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसको बंद कर दें, खाएं ना, खाइए, लेकिन महीने में कभी एक बार, ज़्यादा मन है तो 15 दिन में एक बार खाइए। नहीं तो इसके अलावा जो हमारी माँ जो रसोई में पकाती है वही भोजन हम खाएं, जिससे हमारे शरीर को किसी बाहरी कीटाणु या बाहरी बीमारी का असर शरीर में ना हो। अगली बात हम करेंगे अपने शरीर में बहुत छोटी छोटी जो अंग हैं उनकी केयर की, जिसमें आपकी आँख, आपका कान और आपका मुंह में जो दांत है वो, क्योंकि दांत अगर मजबूत है तो आप लंबे समय तक अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, कोई भी भोजन खा सकते हैं और उसको ठीक तरीके से पचा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे नियम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग जब भी बाथरूम में जाएं, अपने आँखों में ठंडे पानी के छपके मारें और कोशिश करें आंखें खोल कर मारें। जब हम सुबह उठते हैं तो भगवान सूर्य को आंखें खोलकर, और थोड़ा सा अगर सूर्य तेज है, सूर्य भगवान अगर थोड़े ज़्यादा निकल गए हैं, ज़्यादा तेज हैं, तो आंखें बंद करके भगवान सूर्य को जरूर देखें। और इसके अलावा अपने कानों में कभी भी, जब भी आपको घर में माँ आपकी सरसों का तेल या किसी भी तेल में थोड़ा लहसुन मिलाकर उसको गर्म कर ले, और जब वो तेल ठंडा हो जाए उसको छान कर अपने रात में कान में डाल लीजिए। और ये दिन भर या हर दिन नहीं करना है, कभी 15 दिन में या 20 दिन में एक बार इसको करें। तीसरा है आपके दांत। दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सबने चर्चा की इस सत्र में। दांतों की रक्षा कैसे करनी, तो जो रूल मैंने आपको भोजन में बताया था कि जो भी कुछ खाएं जरूर कुल्ला करें। दूसरा, दिन में यानी सुबह से लेकर रात तक 2 बार मंजन करें, एक बार ब्रश से और दूसरी बार किसी भी पाउडर से। ये दांतों के नीचे जो मसूड़े हैं ये इस दांतों को पकड़ कर रखते हैं, ये इसकी मजबूती का कारण है। अगर ये मसूड़े मजबूत होंगे तो आपके दांत भी बहुत मजबूत होंगे। इसीलिए इस मसूड़ों की मसाज जब भी आप सुबह मंजन करें, शाम को मंजन करें, तो अपनी उंगलियों से इस मसूड़ों की मसाज जरूर करें। अभी हाल ही में ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस का नाम हम सब लोगों ने सुना। कई आयुर्वेद के डॉक्टर जो हैं वो इस बात को सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ी हल्दी, उसमें थोड़ा नमक और सरसों का तेल मिक्स करके उसका पेस्ट बना के कभी सप्ताह में या कभी 3 दिन में या 4 दिन में, जैसी आपकी सुविधा हो, शाम के समय सोने से पहले इस पेस्ट का अपने मसूड़ों और दांत पर ठीक तरीके से मसाज करें धीरे धीरे। इससे 2 फायदे होंगे, ये जो ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां हैं ये पनपेंगी नहीं। दूसरा, आपने सुना होगा दांतों की एक बीमारी है, बहुत चलन में है, जिसमें बहुत बदबू आती है दांतों से, पायरिया। ये पायरिया की शिकायत भी इस पेस्ट से, हल्दी नमक के पेस्ट से दूर होती है। इसीलिए सप्ताह में या 15 दिन में एक बार हल्दी नमक का मंजन जरूर करें, इससे हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे। एक बात का बहुत विशेष ध्यान रहे, कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ कभी नहीं खाना, इससे हमारे दांत डैमेज होते हैं और बहुत जल्दी खराब होने के चांस बन जाते हैं। इसलिए बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ कभी ना खाएं। अब हम बात करते हैं
अपने पूरे शरीर के स्वास्थ्य की, जिसमें हमने इनटेक जो हम चीज़ें लेते हैं उसके बारे में चर्चा कर ली है, हवा, पानी, भोजन। अब इसके बाद ऐसी चीज़ें हम करें जिससे हमारे पूरे शरीर का विकास भी हो और स्वस्थ भी रहे। हम सब लोग जानते हैं हमारी दिनचर्या में सुबह जो पहला कार्यक्रम योग का है, योग आसन, और इसमें प्राणायाम भी आपको सिखाया जाएगा। ये योग और प्राणायाम, इसकी आदत यदि आपने अपने जीवन में डाली तो आप लंबे समय तक बीमार नहीं होंगे, और यदि आप कभी बीमार हो भी जाएं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये योग, ये ध्यान, ये प्राणायाम, ये खाने पीने की अच्छी आदतें, ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। और जिस शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उसमें बीमारियां आती तो हैं लेकिन टिकती नहीं है। इसीलिए ये योग और प्राणायाम की आदत भी अपने जीवन में जोड़ें। अपने जीवन में हम सब लोग जानते हैं बच्चों को खेल बहुत पसंद है, आप सबको भी बहुत अच्छा लगता होगा। कभी किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को बैडमिंटन। इस आदत को कभी ना छोड़ें। दिन में एक बार खेलना बहुत ज़रूरी है। और खेल कैसा? उस खेल में आपको पसीना आना चाहिए, ऐसे खेलना है। जब आप ऐसे खेलोगे तो आपके अंदर जो शरीर में कहीं पर भी कोई भी ब्लॉकेज है वो सब दूर होगी। दूसरा, आप सब लोग जब आप खेलते हो तो कितना आनंद आता है। यही आनंद आपके मन, जो आपकी मनस्थिति है, मन के स्वास्थ्य को भी स्ट्रांग करता है। इसलिए खेल भी बहुत ज़रूरी है। तो योग और प्राणायाम के साथ खेलों की भी आदत अपने जीवन में जुड़े, इसका प्रयास हमें जरूर रखना चाहिए। और एक अंतिम बात जो मैं पूरे परिवार से चाहूँगा और आप सब बच्चों से भी चाहूँगा कि जो चेहरे की मुस्कान है, ये यदि आपके चेहरे पर हमेशा रहेगी तो आप हमेशा खिले हुए रहेंगे। और खिले हुए फूल बहुत सुंदर लगते हैं, सबको भाते हैं। जब आप किसी गार्डन में जाते हैं और वहाँ कोई खिला हुआ फूल आप देखते हैं तो मन को कितनी खुशी होती है। ऐसा ही हमारा चेहरा है। यदि अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान अगर हमेशा रहती है तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं, और इसका असर हमारे अंदर भी होता है। हमें एक अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते हुए रहना, यह है हमारे शरीर के स्वास्थ्य की बातें। और बहुत छोटे रूप में आपको मन के स्वास्थ्य की बातें मैं बताऊंगा। इस पूरे कैंप में आपको बताया जाएगा मेडिटेशन, ध्यान। जब आप ध्यान करते हो, आंखें बंद करके, पीठ सीधा करके, अपने इष्ट देव को याद करना, या अपनी श्वास पर ध्यान देना, या अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देना, जब आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में भाग लेंगे या ऐसा करते हैं ध्यान के रूप में, तो ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, आपके मन की शांति को बढ़ाता है, और आपके एक इंटरनल जो पावर्स होती हैं उसको भी इंक्रीज करता है। इसीलिए अपनी दिनचर्या में सुबह के समय नहाना करने के बाद, स्नान करने के बाद ये ध्यान, और साथ ही साथ भगवान की भक्ति, अपने मंदिर में जो घर में छोटा सा पूजा घर होगा उसमें जरूर माथा टेक कर भगवान से आशीर्वाद लें और उनसे बोलें। ये हर दिन हमारी आदत में आना चाहिए कि हे भगवान, हमें शक्ति दो, भक्ति दो। ये हमारे जीवन में इसका एक हिस्सा तय होना चाहिए कि हम जब भी सुबह स्नान करके अपने स्कूल के लिए तैयारी करें तो थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने मेडिटेशन, और उनसे अच्छी अच्छी विशेष ऐसा भगवान से जरूर मांगें। भगवान हम सबकी सुनेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये आपके मन की स्थिति को बहुत अच्छा बनाती हैं। आप मन से ताकतवर बनते हैं, और मन और शरीर दोनों की स्थिति अच्छी हो और अच्छे लेवल पे पहुंचकर जब दोनों एक साथ मिलकर स्वस्थ रहते हैं तो हमारे को चाहे कोरोना हो, चाहे अन्य कोई बीमारी हो, वो छू भी नहीं सकती। और हम जब मन से स्ट्रांग होते हैं और साथ ही साथ शरीर से भी स्वस्थ होते हैं तो हम एक अच्छा जीवन जी पाते हैं, एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं। जो कुछ याद करेंगे वो याद रहेगा, जब भी हम पढ़ेंगे वो जल्दी समझ में आएगा। जो कुछ नया सीखेंगे, म्यूज़िक है, क्राफ्टिंग है, आर्ट है, इसमें हम जो चीज़ भी सीखने जाएंगे अपने इंटरेस्ट में, वो जल्दी हमको ध्यान में आएगा, वो हम जल्दी सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को
अपने जीवन में उतारेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हमारी ओर से भी आपको यही शुभकामनाएं हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छा जीवन जिएं, पूरे आनंद के साथ जिएं और एक अच्छी लाइफ जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद।